નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Standard 5, Subject English, Chapter 7, The Brave Little Kite. This is little kite. This is big kite. Hello students, how are you? Today we will start second sem for chapter unit 7, The Brave Little Kite. Okay? तो जो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो करने से हम डरते हैं. ओके, क्या क्या करने से डरते हैं? तो हम when we are little then और पापा और कोई कहता है कि साइकिल चलाना सीख लो. हम बहुत छोटे हैं इसलिए हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं अभी नहीं, मैं डरता हूँ. ओके, तो क्या करते हैं, और कोई फ्रेंड कहता है आपको तो बार बार कहता है और क्या करते हैं, एक बार ट्राई करो ना, ऐसा कहता है, एक बार ट्राई करो ना, आ जाएगा. तो हम ट्राई करते हैं, बार बार ट्राई करते हैं और आपको साइकिल चलानी आ जाती है. इस तरह इन जो हमको एनकरेज करते हैं घर के फैमिली के मेंबर्स और अपने फ्रेंड्स, हम हर बार को एनकरेज करते हैं और क्या होता है, हम ये काम अपने तरह से अच्छी तरह कर सकते हैं. तो इन दिस चैप्टर लिटिल काइट है, जो लिटिल काइट ये छोटी वाली, उनको उड़ने से बहुत डर लगता है. इट इज वेरी फ्रेटन, ओके, फॉर फ्लाइंग. सो ये जो बिग काइट encouraged the little kite and try it is flying. Okay, so now first of all we will learn about the new words of the brave little kite. Okay, spot means dot. To nod means to shake one's head. Steadily means little by little. Tranquil means quiet or calm. ये जो वर्ड है calm, ये जो L है in this word calm, L is silent. Okay. Thrilled means delighted. To stir means to wake up or move. Sigh means sing. To tremble means to shake. To whirl means to move round and round. Pride means self-respect. And to sail means to float in the air. Okay, so these are the new words of this chapter, unit 7, The Brave Little Kite. Okay, these are two pictures. First, in first picture, the little kite is under, वो नीचे है, वो जो big kite is up. In this picture, second picture, the big kite and little kite दोनों है वो हवा में फ्लाइंग कर रहे हैं. ओके, ये जो डॉट्स है, these are the boys playing on the playground. Okay. Now page number 58. Open your book, The Brave Little Kite. Okay. क्या है इनमें? So activity first. Look at the pictures and answer the questions given below. Okay. जो यहाँ जो pictures दिए गए हैं, ये जो देखो और answer the questions given below. What is the common features in the four pictures? Common क्या है? In this picture, all the four, the aeroplane, the balloons, bird and kite can fly in the sky. Okay, this is the answer. All the four, the aeroplane, balloons, bird and kite can fly in the sky. Now, second question. Classify the man-made things and natural things.
ये जो पिक्चर है मैन मेड क्या है और नेचुरल क्या है। तो एरोप्लेन, बलून्स एंड काइट आर मैन मेड थिंग्स एंड बर्ड इज ए नेचुरल थिंग्स। ओके, ये जो एरोप्लेन, बलून्स और काइट है वो किसने बनाया है? मैन मेड थिंग्स है इसलिए। नाउ एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 2 में क्या है? एडवेंचरस स्पोर्ट्स रिक्वायर करेज एंड डिटर्मिनेशन। नेम द स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। वी गिव द नेम। ओके, तो ये फर्स्ट पिक्चर है, कौन सा है? बंगी जंपिंग का है। ओके, जो सेकंड पिक्चर है वो पैराग्लाइडिंग का है। ये जो पिक्चर है मैं आपको दिखाती हूँ। ये फर्स्ट पिक्चर है वो बंगी जंपिंग का है, ये जो है वो पैराग्लाइडिंग का पिक्चर है। नाउ थर्ड पिक्चर कौन सा है? विच इज द थर्ड पिक्चर? थर्ड पिक्चर इज पैराशूट जंपिंग। पैराशूट जंपिंग, ये जो थर्ड पिक्चर है वो क्या है? पैराशूट जंपिंग। एंड जो फोर्थ पिक्चर है वो क्या कर रहा है? मैन है वो रोप वॉकिंग कर रहा है, रोप पर वॉक कर रहा है, इसलिए इनको कहते हैं रोप वॉकिंग। ओके, नाउ एक्टिविटी 3, द ब्रेव लिटल काइट। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट। आई नेवर कैन डू इट, तो लिटल काइट सेड। लिटल काइट क्या कहती है? आई नेवर डू इट मीन्स आई कैन नॉट फ्लाई, मैं उड़ सकती नहीं हूँ। तो लिटल काइट सेड एज ही लुक्ड एट द अदर्स हाई ओवर हिज हेड। उनके पर जो ये जो छोटी वाली है वो नीचे है और ये जो सब बिग काइट से वो फ्लाइंग कर रही है। तो वो क्या कहती है? एज ही लुक्ड एट द अदर्स, दूसरी काइट्स को देखती है तो क्या कहती है? एज ही लुक्ड एट द अदर्स हाई ओवर हिज हेड मीन्स अपने पर ये उड़ रही है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ओके, आई नो आई शुड फॉल इफ आई ट्राई टू फ्लाई, इट इज वेरी फ्रेटन, सो ही सेड आई नो आई शुड फॉल मीन्स गिर जाना। इफ आई ट्राई टू फ्लाई, जो मैं फ्लाइंग करने की ट्राई करूंगी तो क्या होगा? मैं गिर जाऊंगी। ओके, ये ऐसा कहती है। और आई फियर यू नेवर विल लर्न एट ऑल, बट द लिटिल काइट सेड आई एम अफ्रेड आई विल फॉल। क्या कहता है? तो तू ट्राई नहीं करता तो क्या होता है? कभी नहीं फ्लाई कर सकता। क्या है? आई नो आई शुड फॉल इफ आई ट्राई टू फ्लाई, ट्राई सेड द बिग काइट। बिग काइट, ये जो बिग काइट है वो ये लिटिल काइट को क्या कहता है कि तू ट्राई नहीं करेगा, ट्राई नहीं कर सकता तो वो कैसे फ्लाई कर सकता है, ऐसा कहता है। बिग काइट है वो। आई एम अफ्रेड आई विल फॉल। लिटिल काइट क्या कहता है कि मैं बहुत भयभीत हूँ, मैं गिर जाऊंगा। ओके, ऐसा ये लिटिल काइट में वो कहता है, बार बार क्या कहता है कि मैं गिर जाऊंगा। ओके, नाउ द बिग काइट नोडेड मीन्स क्या है? टू नोड मीन्स टू शेक वन्स हेड। ओके, the big kite nodded a very goodbye. ओके, क्या कहता है? अप एंड डाउन मीन्स नोड मीन्स टू अप एंड डाउन। ये जो काइट है हम फ्लाई करते हैं तो क्या होता है? अप एंड डाउन होती है ना, वो इस तरह। नोडेड मीन्स फ्लाई काइट है वो अप एंड डाउन होती है। द बिग काइट नोडेड अ वेरी गुड बाय, आई एम ऑफ एंड ही रोज टुवर्ड द ट्विंकल स्काई। ट्विंकल मीन्स क्वाइट और काम। फिर वो बड़ा काइट है वो क्या करता है? ऊपर उड़ जाता है। ये जो बड़ा काइट है वो ऊपर उड़ जाता है और
आराम से पीसफुल मीन्स आराम से वो ऊपर चला जाता है, आराम से चला जाता है। Then the little kite's paper steered at the side and trembling he shook himself free from fly. Steer, to steer means to steer means to wake up or move. ऊपर जाके क्या करता है, wake up and move करता है। तो ये जो काइट है, यहाँ ही मीन्स काइट को जो पोएट है उन्हें काइट को ही का प्रोनाउंस दिया है, इसलिए यहाँ काइट के लिए ही लिखा है हमने। आई एम ऑफ एंड ही रोज टुवर्ड्स द ट्रैंक्विल क्वाइट मीन्स ही प्रोनाउंस दिया गया है यहाँ। ये पोएट है वो भी लिख सकते हैं प्रोनाउंस ही लिख सकते हैं। ओके, वो लिटिल काइट ने अपने आप उड़ने को तैयार कर लिया और उसका जो पेपर था, वो काइट का वो पेपर है ना, हल्का हल्का होता है ना वो काइट, उनका पेपर था वो क्या करने लगा, मूव करने लगा। ओके, मूव टू स्टीर और मीन्स टू वेक अप और मूव। Steer at the side and trembling he shook himself free from fly. और क्या हुआ, उसने एक बार ट्राई करने की सोच ली। बार बार जो बिग काइट है उसने कहा कि आप एक बार ये फ्लाई करो। देन द लिटिल काइट try and he encouraged it and little kite try and he fly. Okay, he will fly. Now next page number 60 क्या होता है आगे, flight first whirling and frightened then braver grown। क्या हुआ, बाद में ट्राई की, लिटिल काइट ने ट्राई की तो क्या हुआ, वो अपने आप उड़ सका। फर्स्ट व्हीलिंग एंड फ्रेटन, शुरुआत में क्या हुआ, वो बहुत घबरा रहा था। फ्रेटन मीन्स जो घबराना। ओके, देन ब्रेवर ग्रोन, उनमें थोड़ा सा वो यहाँ से यहाँ तक पहुंचा तो क्या हुआ, उनमें वो ब्रेव हो गया मीन्स उनमें शक्ति आ गई, बहादुर हो गया। अब ही रोज थ्रू द एयर अलोन, ट्राई करने से बाद क्या हुआ, वो अपने आप फर्स्ट टाइम वो उड़ रहा था। ओके, इसलिए वो गोल गोल घूम रही थी। ओके, हम जब पतंग काइट को फ्लाई करते हैं तो क्या होता है, काइट फ्लाइंग डे पर बार बार वो ऐसे घूम रही थी, बाद में ये इस तरह ऊपर चली जाती है। तो यहाँ भी ऐसा हुआ, फर्स्ट बार वो लिटिल काइट है वो ऊपर गई और फिर में बार बार घूमी और आकाश में ऐसे फ्लाइंग कर गई ऊंचे ऊंचे। ओके, so till the big kite looking down could see the little one rising steadily. Okay, क्या हुआ, जो लिटिल काइट है उसने उड़ान भरना चालू किया, समझा वो अकेला है। ओके, ये जो बड़ा काइट है वो बड़ा काइट को देखकर उसको क्या हुआ कि मैं भी इस तरह ऊपर चलूं, और लिटिल काइट है वो बड़ा काइट के तरफ जा रहा था। और क्या हुआ, वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा था तो जो बड़ा काइट है उन्हें क्या कहा, वेरी गुड वेरी गुड, उसने मेरी बात मान ली। मीन्स ये जो बिग काइट ने जो लिटिल काइट है उन्हें उनकी बात मान ली और ट्राई करने के बाद वो धीरे धीरे ऊपर गया और हवा में आ गया। ओके, सेल्ड मीन्स हवा में तैरना, हमने यहाँ टू सेल मीन्स टू फ्लोट इन द एयर मीन्स ये जो हवा में काइट जो तैर रही है, हमें दिखाई दे रही है, वो फ्लाई कर रही है, वो क्या कहते हैं, हवा में तैर रही है। ओके, नाउ
Then how the little kite thrilled with pride as he sailed with the big kite side by side. Now the little kite proud and he sailed with the big kite side by side. Means जो हवा में उड़ रहा था little kite और कहाँ उड़ रहा था बिग काइट साइड बाय साइड, क्योंकि दो तरफ वो हवा में आसपास घूम रहा था, उड़ रहा था और अपने आप को प्राउड महसूस कर रहा था. While far below he could see the ground, क्या देखा उसने ग्राउंड पर, and the boys like small spores moving round. ओके, जो यहाँ वो अपने आप इस तरह फ्लाई कर रहा था और नीचे क्या देखा प्ले ग्राउंड पर, दो स्पोर्ट्स मीन्स डॉट देखा. तो ये डॉट से वो क्या है, दिस आर द डॉट्स, द बॉयज प्लेइंग ऑन द प्लेग्राउंड. ये जो बॉयज है वो ऊपर से क्या दिखता है, डॉट्स दिख रहे हैं. They rested high in the quiet air and only the birds and clouds were there. वो क्या कर रहा है, रेस्टेड मीन्स आराम करना. साइलेंट जो आकाश है उनमें वो आराम कर रहा है. वहाँ कौन कौन है, ओनली द बर्ड्स क्लाउड्स वेर देयर, बर्ड्स और क्लाउड्स है वहाँ. ओह हाउ हैप्पी आई एम नाउ, इट इज वेरी हैप्पी. द लिटिल काइट क्राइड एंड आई ऑल बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड ट्राइड. फिर लास्ट में क्या हुआ, दोनों आकाश में आराम कर रहे थे, फ्लाई कर रहे थे. वहाँ सिर्फ बर्ड्स और क्लाउड्स थे, नीचे पोल्यूशन है, व्हीकल्स है, यहाँ तो सिर्फ बर्ड्स एंड क्लाउड्स है. वो मानता है, वो अपने आप को एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं आई एम वेरी ब्रेव, और मैंने अपने आप को हिम्मत इकट्ठी की. वो अपने आप बोल रहा है कि मैंने बार हिम्मत इकट्ठी की और मैं फ्लाई कर सका. लास्ट में क्या है, ये जो पोएट है, पोएट का नाम है कैथरीन पायल. ओके, यहाँ भी न्यू वर्ड्स दिए गए हैं, आप अपनी बुक में भी यहाँ न्यू वर्ड्स है, ये एक बार रीड करना. ओके, रॉक क्लाइंबिंग, जंपिंग, वाटर, कुछ साइड से हम डरते हैं. ओके, तो बार बार हम ट्राई करते हैं, तो नाउ वी विल सक्सेस. ओके, जस्ट ट्राई. ओके, जस्ट ट्राई इट वंस. ओके, बार बार ट्राई करना, कोई भी काम हम कर सकते हैं, लेकिन बार बार ट्राई करने से हमको ये सफलता मिलती है. ओके, नाउ वी कंप्लीटेड अवर unit activity 3. Thank you for joining us.